आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू ब्रैकेट इन x⁻³ प्लस 1 और आपका dx है। चलो हम लोग करते हैं। प्यारे मित्रों, हम लोग x⁻³ को लिख सकते हैं x इंटू x⁻⁴ क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 100% पा जाएंगे। और आपको एक बात पता है, यदि 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट। क्या लिख सकते हैं? रूट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये होगा आपका x√x हुआ। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको अब इतना करेंगे तो इतना पा जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। ये होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1/, अभी होगा आपका x, इसको लिखेंगे x√x प्लस का 1, ये होगा आपका dx हुआ। ठीक है, इतना आपने अच्छे से किया। हम यहां से एक काम कर देते हैं, x बराबर मान लेते हैं t²। आइए कर देते हैं। देखो, लेट x बराबर आपने मान लिया t²। अब क्या कर दिया जाए, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो इम्प्लाइज दैट ये होगा आपका dx इज इक्वल टू, ये होगा आपका 2t इंटू dt हुआ। जहां dx होगा वहां पर रखेंगे आप 2t इंटू dt, और उसके बाद जहां x होगा वहां पर आप लिखेंगे t²। आइए कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/t के रिप्लेस पे, सॉरी x के रिप्लेस पे t²। इतना आपने किया। चलिए, बहुत बढ़िया किया। फिर उसके बाद अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे t²। ये देखो आप, ये देखिए पहले, ये आपका √x है। x के रिप्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं t², और ऊपर क्या है, ये अंडर रूट है। इसका मतलब है t² का वो निकल जाएगा। तब आपको बचेगा क्या? आपका बचेगा t। तो यहां पर लिखेंगे आप इंटू t प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू होगा आपका ये 2t इंटू dt। ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत किया। चलिए, ये देखो t², ये आपका t कैंसिल, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है 1t आपका सेव होगा, एक t बचेगा। अब देखो 2 क्या है, 2 आपका कांस्टेंट है। 2 हम क्या कर ले, बाहर कर ले, तो लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे आप 1/t इंटू हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर t³ प्लस का 1, ये होगा आपका ये dt हुआ। यहां तक आपने बढ़िया से किया। ऐसे तो हम इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। चलिए तोड़ देते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप 1/t इंटू, ये होगा आपका t³ प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये होगा आपका a/t प्लस होगा आपका ये bt²। भाई t³ है तो एक घात कम करके लिया जाता है ऊपर की तरफ। ये होगा आपका प्लस का ct प्लस का d अपान होगा आपका ये t³ प्लस 1। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करें, इसको फ्रैक्शन की तरह हल्का सा प्रोसीड कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट ये होगा आपका 1/t इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा आपका t³ प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें। तब आप एलसीएम क्या पाएंगे, एलसीएम पाएंगे t इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा आपका t³ प्लस का 1। इतना आपने किया। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इस तरह, इसको इस तरह, ऐसे। अब ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे at³। क्या पाएंगे, at³ प्लस का a, ऐसे पा जाएंगे। ठीक, चलिए फिर अब t से इसमें मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका bt³ प्लस हो जाएगा आपका ct² प्लस होगा आपका dt हुआ। अब आप देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर है ऑन बोथ साइड इक्वल, दोनों तरफ क्या है आपका, ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका t इंटू t³ प्लस 1, t इंटू t³ प्लस 1 कैंसिल हुआ। अब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो लिखेंगे आप, ये होगा आपका 1 इज इक्वल टू, लिखेंगे। अब यहां पर देखिए t³ हम यहां से एक काम कर देते हैं, t³ कॉमन ले लें। तब आपका बचेगा क्या, लिखेंगे a प्लस b, ये होगा आपका t³ ना, a प्लस बी आउट ऑफ t³। हमने क्या किया, t³ कॉमन ले लिया,
और कहीं पर कुछ कॉमन है नहीं है। अब हम टी की छोटी घात लिखते हैं, प्लस होगा आपका सी टी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप प्लस का डी टी, उसके बाद सिंगल आपका ये ए है बेचारा। यहाँ तक आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया किया। हम वन को और हल्का सा प्रोसीड कर सकते हैं। वन को क्या लिख सकते हैं देखिए समझने के लिए, ये होगा आपका 0 इंटू टी स्क्वायर, ऐसे कुछ करने के लिए कर रहे हैं ठीक, सॉरी टी क्यूब होगा, क्या होगा क्योंकि देखो टी क्यूब है ना, ये होगा आपका ये टी क्यूब हुआ, प्लस और प्रोसीड करेंगे, ये होगा आपका 0 टी स्क्वायर इंटू 0 टी, और ये जो पहले वाला आपका प्लस का 1 है इसको लिख देते हैं, ये होगा आपका इतना। फिर यहाँ लिखेंगे a प्लस बी आउट ऑफ टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर प्लस होगा आपका डी टी, क्या होगा आपका ये डी टी, इतना हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया किया आपने, सी टी स्क्वायर डी टी, उसके बाद लिखेंगे आप प्लस का ए। अब हम क्या कर देते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ टी, यानी कि टी के गुणांकों को क्या कर दे, दोनों पक्षों में हम कंपेयर कर दे, तुलना कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए टी क्यूब क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आपका बचेगा क्या, बचेगा ए प्लस बी बराबर आपका 0 हुआ, ठीक, बहुत बढ़िया किया आपने। फिर उसके बाद आप टी स्क्वायर देख लीजिए, ये वाला देखिए सी टी स्क्वायर है, ये आपका 0 टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर कैंसिल, यानी आपने पाया सी बराबर 0 पाया। फिर उसके बाद आप डी टी देखिए, ये आपका 0 टी देखिए क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है टी सी टी, यानी आपने डी बराबर भी क्या पाया 0 पाया, ठीक है। अब ए से देखिए, ये इक्वल टू क्या होगा आपका 1, यानी आपने ए बराबर 1 पाया, क्या पाया ए बराबर 1 पाया। अगर आपने ए बराबर 1 पाया तो बी बराबर क्या होगा -1 होगा। कैसे होगा, ए की रिप्लेस में जब आप 1 रखेंगे, मतलब ऐसे देखो 1 प्लस वी इज इक्वल टू 0, तो देन यू गेट पी इज इक्वल टू -1। इतना किया आपने, बहुत खूबसूरत किया। अब हम यहां से क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे। तो आइए हम लोग क्या कर दे, इसको रख देते हैं। चलिए अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, शानदार दमदार झक्कास। आइए कर देते हैं, ये ऐसे है ना। अब क्या किया जाए, देखो लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ, जो सवाल है सवाल को लिखना पड़ेगा बस, लिखेंगे आप, एक काम कर देते 2 अपान लिख देते हैं, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। ये होगा आपका टी, इसको लिखो, ये होगा टी, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका टी क्यूब प्लस का 1, ये होगा आपका डी टी। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, ए बी सी डी का मान हम रखेंगे। चलिए रख देते हैं। तो पहले देखो, पहले तो आपका 2 होगा सबसे पहले, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दे, हल्का सा लगा दे, क्योंकि काम देगा। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, बोलो हाँ, ये होगा आपका 1 अपान टी, ये होगा आपका डी टी हुआ। चलिए अब आप ये देखिए बी का मान क्या है, -1 है। एक काम कर देते, हल्का सा इसको, एक इसके बाद आफ्टर डैट इसके बाद करेंगे, ठीक है, इसको लिख देते हैं, ये होगा आपका प्लस, ठीक है, क्या होगा प्लस है, बोलो हाँ। अब हम बी की रिप्लेस में क्या लिख रहे हैं, -1, ये देखो माइनस का 1 हुआ, ठीक है, बगल में क्या सटा हुआ है टी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग टी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया किया आपने। अब हम क्या करेंगे, ये देखो सी है, तो सी का मान आपने क्या निकाला था 0, ये होगा आपका 0 इंटू टी हुआ। फिर उसके बाद आप ये देखिए डी का मान आपने क्या निकाला था 0, ये होगा आपका 0, क्या होगा आपका ये 0 हुआ। फिर टोटल अपान दिस, ये होगा आपका टी क्यूब, क्या होगा टी क्यूब प्लस 1, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होगा आपका डी टी। यहां तक अच्छे से किया। आइए आगे और प्रोसीड करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां से लिखेंगे 1 अपान टी, ये होगा आपका प्लस माइनस हुआ, और ये पूरा सिस्टम क्या होगा आपका 0, यानी हो जाएगा -t स्क्वायर प्लस 0, मतलब कि -t स्क्वायर, यानी होगा टोटल लिखेंगे आप -t स्क्वायर अपान होगा आपका ये टी क्यूब प्लस 1,
यहां से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होगा आपका dt हुआ। चलिए अभी जो आपका इंटीग्रेशन है हल्का से अंदर हम डाल दें इसको। देखो कहने का मतलब है ये होगा आपका 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, ये होगा आपका dt, माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका t स्क्वायर, लिखेंगे आप t क्यूब प्लस 1, और होगा आपका ये dt हुआ। क्या हो गया आपका ये dt हुआ। ठीक है, अच्छे से किया। अब आपको पता है इसको तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है इसको हम मान लेते हैं p, इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत खूबसूरत करेंगे। ये होगा आपका 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, ये होगा आपका dt। इसको देखो ये वाले यहां से हल्का से देखो, ये आपका रफ वाला वर्क है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग t क्यूब प्लस 1 बराबर p मान ले। क्या मान ले? p मान ले। लेट t क्यूब प्लस 1 इक्वल टू p मान ले। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे 3t स्क्वायर। क्या पाएंगे? 3t स्क्वायर, ये होगा आपका dt इज इक्वल टू होगा आपका ये dp। चलिए अच्छे से किया आपने, बहुत बढ़िया किया। अब आप ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये होगा आपका t स्क्वायर dt इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/3, ये होगा आपका dp। ये बेटा आपका 1/3 है, क्या है 1/3 dp हुआ। अब आप ये देखिए तो 1/3 कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कर दे हम लोग इसको बाहर कर दे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/p। क्या लिखेंगे इसको? t आदत पड़ी है ना, ये होगा 1/p, ये होगा आपका dp। यहाँ तक आपने अच्छे से किया, इसको सीधा सीधा लिखिए, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ x होता है। तो इसका मतलब है ये होगा आपका 2 इंटू, जब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का, तब आप पाएंगे लॉग। क्या पाएंगे? लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ t मॉड क्लोज, फिर होगा आपका ये -1/3, ये होगा लॉग मॉड ऑफ, ये होगा आपका p मॉड क्लोज, ये होगा आपका प्लस का c। यहां तक आपने अच्छे से किया। प्यारे दोस्तों आपको पता है यदि लॉग क्या है, सपोज डेट मान लेते हैं लॉग, सॉरी n log m है, या फिर क्या है n log m है, तो वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं log m टू द पावर n, यानी n log m को लिख सकते हैं n log m। अगर n log m है तो वी कैन राइट log m टू द पावर n। ऐसे क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, तो आइए कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपने यहाँ तक किया, अच्छे से किया। इसको लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा आपका ये log मॉड ऑफ t, उसके बाद लिखेंगे ये होगा आपका log मॉड ऑफ p टू द पावर 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। बहुत ही बढ़िया आपने किया। अब आपको ये भी पता है log m माइनस n क्या होता है? log m अपान n होता है। तो इसका मतलब होगा आपका ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा आपका ये log मॉड ऑफ t अपान हो जाएगा आपका ये p, क्या होगा आपका p टू द पावर 1/3 होगा। देखो कैसे लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ये p टू द पावर हो जाएगा आपका ये 1/3 मॉड क्लोज प्लस का c। अब हम पहले काम कर देते हैं, इसमें पहले p की रिप्लेस पे लिख देते हैं t क्यूब प्लस 1। आइए कर देते हैं, तब क्या होगा आपका, लिखेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log मॉड ऑफ t अपान p की रिप्लेस पे क्या होगा आपका t क्यूब, क्या लिखेंगे आप t क्यूब प्लस 1 पूरे का पावर हो जाएगा आपका ये 1/3, क्या होगा आपका ये 1/3 मॉड क्लोज प्लस का c। ये आपका क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज भी रहेगा ना। अब हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें। ठीक है, अब हम t की रिप्लेस पे लिख देते हैं, ये होगा आपका 2 log मॉड ऑफ, अब हम t के रिप्लेस पे क्या लिखेंगे, ये देखिए ये क्या है, इधर टी स्क्वायर है, जब ये बाई तरफ क्या होगा √x हो जाएगा, तो लिखेंगे आप √x अपान हो जाएगा टी क्यूब। पहले इसको आप देखिए, टी क्यूब को देखो कैसे क्या कर सकते हैं, पहले आप अच्छे से देखिए, ये आपका टी क्यूब है, बोलो हाँ। इसको लिख सकते हैं t² इंटू टी ना। अब आप ये देखिए टी स्क्वायर के रिप्लेस पे आप लिखेंगे
x लिखेंगे और t के रिप्लेस में हो जाएगा आपका ये x टू द पावर 1/2, यानी अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। तो इसका मतलब हो जाएगा x टू द पावर 3/2 होगा आपका। यहाँ लिखेंगे आप x टू द पावर होगा आपका 3/2, क्या होगा 3/2, और ये प्लस का 1 पूरे का पावर हो जाएगा आपका ये 1/3 मार्ट क्लोज प्लस का c। ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।